देखो मेरे को 4-5 बुक्स नहीं पढ़नी है, मुझे एक पढ़नी है, मुझे बता दे गंदी बुक कौन सी है, जो 1-2 वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ उसमें मेरी नजर चली जाएगी, वो मुझे दिख जाएंगे, मिले हैं या नहीं मिले, नहीं मिले तो आगे वो है। बोर्ड वालों को भी हर एक को 100 ही देना ना, 100 तो डिजर्व करता है, नहीं आप ओवरों से क्या हाल है, क्वेश्चन करने में चाहे आप 1 मिनट कम लगा दो, क्वेश्चन रीड करने में आपको टाइम वेस्ट मतलब टाइम को पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना है, वहां आप चाहे 5 मिनट फालतू लगा दो वो वर्क दे देगा। पहली बार आप बुक पढ़ते हैं विश्वास, तो आप लोगों को लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप कर लेते हो, ठीक है, लेकिन जब आप अगली बार पढ़ोगे ना तो मेरे को बोलोगे यार ये वाला तो है, ये तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घर वाले बोलते हैं बेटे टेंशन मत ले, सब अच्छा होगा, मैं बोलता हूं सब बकवास बात है, बिना टेंशन के पढ़ाई होती ही नहीं। ओके तो पहला एपिसोड सबसे शानदार एपिसोड, नई चीज नए पंगे। तो मैंने आपको कहा था जैसे 1000 सब्सक्राइबर कि मैं आपको अपने टीचर से मिलवाऊंगा, आपके क्वेश्चंस थोड़े बहुत शॉर्टलिस्ट किए और उसके बाद आज हम आ चुके हैं मेरे चिराग सर के पास। इकोनॉमिक्स मैंने इनसे पढ़ी थी और बेसिकली भाई पूरा साल रहा हमारा दोस्तों, वो एक बात जो आप अपने दोस्त से शेयर कर सकते हो वो मैं सर से कर सकता हूँ, इतने क्लोज रिलेटेड। तो आज तुम्हारे वो कुछ इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन भी और तुम्हारे वो कुछ जनरल क्वेश्चन भी करते हैं डिस्कस। वीडियो में टाइम स्टैम्प्स है पड़ी बट डोंट प्रेफर टू स्किप, क्योंकि तुम्हारे नुकसान देखोगे पूरी और क्वेश्चन से भी सीखोगे। करते हैं हमारे शुरू। ओके तो सर सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि जैसे अब आपको पता है पहले इनका मार्च से में आ चुका था, डिले हो चुके थे, बट अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि गवर्नमेंट भी मजबूर थी इसको 10th के कैंसिल कर दी, 10th के चलो हो गए कैंसिल खत्म, 12th के अब डिले हुए। तो आपके हिसाब से मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या इनका सीन बनता है कि पढ़ाई छोड़ दें, जो करते ही रहे उतनी ही गधों की तरह 12-12 13-13 घंटे लगे रहें, या मतलब क्या ऐसा करें कि इनके एफर्ट्स कल को वेस्ट भी ना जाए, जो इन्होंने किया उनका इनको प्रॉपर रिजल्ट मिले भी सही। और इस टाइम पे ना गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी होती है, तो मतलब मन करता नहीं है पढ़ने का, काफी ऐसे मन में आता रहता है यार क्या करें क्यों करें, होगा ही नहीं। तो बताओ मतलब ये जो टाइम बचा है अपने पास महीना, इसके बाद भी गवर्नमेंट बताएगी क्या कैसे उसको कैसे यूटिलाइज करना है। पहले तो तुम्हारा टाइम याद करो, तुम्हारे टाइम में ऐसा हुआ था, डिले हुआ था, मैं बार फोन करके से भी कहता था कि चाहे थोड़ा करो लेकिन टच में हो, क्योंकि अगर आप टच से हट गए ना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल आप लोगों को अब जैसे मान लो इतना अच्छा खासा टाइम आपके पास, आप अपने 1 मार्क क्वेश्चंस वगैरह देखो, ठीक है, उनको अलग से नोट करो। अब एक नई बुक आई है, वीके जैन वालों ने नई बुक निकाली है, नई बुक आई है, इसमें क्या है इनकी बात जो पुरानी बुक थी ना और इस वाली बुक में अपने असर्शंस आए हैं, नए क्वेश्चंस आए, हां वो एमसीक्यू इसके क्वेश्चंस वगैरह देख लें, ठीक है, सैंपल पर रोज एक सैंपल पर रोज करो। हाँ इतना टाइम मतलब ठीक है, थोड़ा सा पहले से थोड़ा टाइम कम कर लो, वो कोई बुरी बात नहीं है, पहले थोड़ा टाइम कम कर लो लेकिन टच में जरूर हो। बिल्कुल रोज एक बार बुक को जरूर खोलो, हाँ सबसे बड़ी बात। बिल्कुल टच में रहोगे तो आपको एकदम से जब भी एग्जाम आएंगे उससे पहले उन्होंने 15 दिन का टाइम आपको देना है, 15 डेज का टाइम देना है। तो लेकिन अगर हम वही सोचे हाँ 15 डेज में तैयारी हो जाएगी, अगर हम अब पढ़ाई छोड़ देंगे ना तो वो 15 डेज में कुछ नहीं होगा। बिल्कुल वो इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा ना भी और फटाफट करना सब करना, वो सब अपनी याद आपका फोन में बात करते रहते हैं, टच में हो या नहीं। तो वही बात है ये भी, आप लोग अपने दोस्तों से, ठीक है, अपने दोस्तों वगैरह से भी टच में रहो, उनको भी बोलो कि हाँ भी थोड़ा बहुत करें, कैसे करें वो, हाँ नॉर्मल कूल होके आराम से शांति से, बड़ा ही प्यार से बैठा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, सब कुछ इंटरेस्टिंग, सब कुछ मजेदार है कि ये आपने भी किया, उस हिसाब से बिल्कुल बेसिकली मतलब सीधी सी बात है, जीरो मत करो और उतना लगे भी मत रहो, चिल होके जितना अफोर्ड कर सकते हो बढ़िया टच में रहो हर चीज। ओके तो अब आते हैं बेसिक इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ना मैंने जानबूझ के रखा क्योंकि आपके साथ इस क्वेश्चन को लेकर कुछ था। बच्चे कहते हैं भैया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ना क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे वीडियो बना, मैक्रो में क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस पे वीडियो बना। आपने ना हमें काफी बार टोका है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं होता, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ नहीं होते, उसके बारे में बताओ इन सबको। मैं तो हमेशा यही बात मैं भी कहता था और बाकी लोग हम जो पढ़ रहे हैं उनको यही बात कहता हूँ, देखो इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। आप लोगों को जो पढ़ रहे हो ना, पहली बार आप बुक पढ़ते हैं विश्वास, तो आप लोगों को लगता है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आप कर लेते हो, ठीक है, लेकिन जब आप अगली बार पढ़ोगे ना तो मेरे को बोलोगे यार ये वाला तो है, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी बुक पे पूरी मार्किंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुक को 3-4 बार पढ़ने के बाद समझ में आता है। देखो इंपॉर्टेंट अगर आप इंपॉर्टेंट की तरफ से हो जाते हैं जिन्होंने पास होना है,
हाँ जिन्होंने 1 मार्क वगैरह ये वाले क्वेश्चन देखना उनके लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता, उनके लिए सभी कुछ जरूरी है। सब एक बार देखो, एक बार जरूरी याद रखना है, अपने कशिश को भी याद करना। कशिश अपने पास था, वो एंड में डर रहा था कैसे करूंगा, तो उसको जब इतनी बार समझाई थी कि एक बार बुक रीडिंग करो, एक एक वर्ड रीड करो, वर्ड रीड करो, मत याद करो, रीड करो। उससे क्या होगा, विश्वास क्या बात होती है, एग्जाम में जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमारे को उसके अंदर खुद की जजमेंट लगानी पड़ती है। बिल्कुल। और वो जजमेंट होती है, हम इंस्टेंट अगर हमने बिल्कुल दिमाग लगाया तो नहीं होगी। हमने रीड किया होगा ना सब कुछ, तो वहीं से वो जजमेंट निकलेगी, वहीं से दिमाग निकलेगा, ये चीज है। इसलिए रीड सब कुछ करना चाहिए। शॉर्टकट्स पे मत भागो, सब कुछ तसल्ली से प्रैक्टिस करो और जो होगा बढ़िया होगा। बोर्ड का पेपर आसान है, उम्मीद जितने सैंपल अगर तुम करोगे ना उतना तुम्हें आसान लगेगा, ये चीज होती है। ओके, तो ना मतलब जैसे होता है कि इस पॉइंट तक आ गए, काफी बच्चे ने मेरिट लेनी है, 90 लेनी है, 100 लेनी है, तो ना उनको अंदर से कीड़ा रहता है कि यार ये इनफ नहीं है, ये हो गया एक बुक और, ये हो गया एक बुक और, ये हो गया एक बुक और, यहाँ से और क्वेश्चन कर ले, यहाँ से और क्वेश्चन कर ले। और इसी चक्कर में ना काफी ऐसी चीजें हैं जो अपने सिलेबस से काफी बाहर है, एक्स्ट्रा है, वो 110% श्योर है कि नहीं आने, बट मन में ना कहीं वो एक डर सा रहता है कि क्या पता आ ही जाए, देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। तो वो जो डर है वो कहीं ना कहीं फायदा भी देता है आपको, क्योंकि आप सेफ साइड चलते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट भी करता है और मन में एक इनसिक्योरिटी को बढ़ाता है कि जैसे ये है वैसे किसी और बच्चे के पास कोई और बुक भी होगी जो शायद मैंने नहीं पढ़ी। तो मतलब क्या एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करें कि हम अपने आप में श्योर हो जाए, हाँ भाई मैंने इतना पढ़ लिया ना, ये मोर देन सफिशिएंट है, मैं इस चीज के अंदर बंद हूं और मुझे ये सारे कंसेप्ट क्लियर है तो मेरे को आता है। वो चीज को कैसे मन में श्योरिटी लाई जाए? देखो ये बात तो दोस्त वाली बात ये बोली, डर तुम्हारे को है ना, विश्वास तुम्हारे ज्यादा मुझे भी डर होता है। वहां को ही कहीं बाहर का क्वेश्चन आ रहा है, मेरे स्टूडेंट का एक मार्क वहां पे ना कट जाए, वो डर होता है। इसीलिए मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ आपकी जो बुक है उसको रीड करो, उसके अंदर जितने बॉक्स वाले होते हैं ना वो जरूर रीड करो। जितने भी क्वेश्चंस बंद करना, अगर गंदे से गंदा कुछ मिलेगा तो वो बॉक्स वाले जो होते हैं ना चैप्टर के बीच में जो ना, वो वाले रीड करो। अच्छा, उसको रीड कर लिया अच्छे से, उसको अच्छे से याद कर लिया, उस बुक को पहले एक बुक, मैं कभी भी अपने दोस्त से, हम दोस्त वगैरह बात करते थे तो मैं अपने दोस्त को बोलता था, देख भाई मेरे को 4-5 बुक्स नहीं पढ़नी है, मुझे एक पढ़नी है, मुझे बता दे गंदी बुक कौन सी है जिसमें सब कुछ कवर होता है। और वो बुक है मेरे पास, सब कुछ कवर होता है, ऐसी बात नहीं है कुछ नहीं रह जाता। हाँ, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा होते हैं, वो फिर आपके सैंपल पर वगैरह वो एट दैट प्रैक्टिस होती है उस चीज के लिए, जो चीज कमी रह गई उसको कवर, आप सैंपल पर प्रैक्टिस करो। सैंपल पर अपने पास अच्छे हैं, ईएडी ओसो एग्जाम आईडिया, ये सब सैंपल पर सब बढ़िया। देखो ये सैंपल पर करने का आपको ये नहीं लगेगा कि हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है, हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उस सैंपल पर जितने ज्यादा करोगे उतना कॉन्फिडेंस रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। ठीक है, ये क्वेश्चन भी होप सो अच्छे से समझ आ गया तुम सबको। अगली चीज, नोट्स जो है ना, वर्ड नोट्स, काफी ना इसकी मिसकंसेप्शन आ के मैंने इस पे स्पेशल वीडियो बनाई थी शुरू में कि जो कोई और दे रहा है वो नोट्स नहीं है, वो एक बुक है, सिंपल। ये चीज मैंने आपसे सीखी है कि नोट्स हमेशा खुद के होते हैं, चाहे वो तुम्हारे एक चैप्टर के एक पेज के हो, तुमने बहुत ही गिना चुना सामान नोट किया है, और वो खुद के होते हैं। तो जिसने कर लिया वो रिवाइज कर लेगा, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात बताओ, अभी चल रहा है मई, ठीक है, जब ये वीडियो डल रही है अप्रोक्सीमेटली अप्रैल इंडिया में के आसपास, तो होगा क्या कि तुम्हें हमारे अभी भी 1 महीना है, उसके बाद भी देखते हैं कितना टाइम है क्या है। तो जिस बच्चे ने मान लो आज तक नोट्स बनाए ही नहीं, आप क्या सजेस्ट करो कि ये टाइम नहीं, बुक पे लगा रहा, ठीक है टाइम नहीं है, या फिर थोड़ा टाइम देके अच्छे से अपने 12 चैप्टर के 12 पेज या 20 पेज के जितने भी बनते हैं जो भी है उसको पेन डाउन करें और वो यूजफुल रहेंगे। नोट्स, सेल्फ में नोट्स की इंपॉर्टेंस को थोड़ा बताओ। देखो नोट्स सीधी सी बात है, नोट्स क्या है, देखो ये बुक है, ठीक है, मैं ये बुक बार बार पढ़ रहा हूँ, एक मैं किसी टीचर के किसी के भी नोट्स देख रहा हूँ, उनमें क्या होगा, उनमें थोड़ी इजी लैंग्वेज होगी, उसमें इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज नहीं होगी और मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल, ये मुश्किल वर्ड है, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं पढ़े जाएंगे, टेक्निकल वर्ड नहीं याद होगी एक बार में, कोई बात नहीं, 10 बार पढ़ो, लेकिन एक ही चीज को फॉलो करो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, उसी को पढ़ते हो। हाँ, नोट्स बनाने हैं किसी, ये देखो अगर मैं किसी के नोट्स ले रहा हूँ तो मेरे पास तो दूसरी बुक ही है, उसमें मुझे क्या फायदा है, उसमें वो ये वो बस वो इजी लैंग्वेज होगी, जबकि वो इजी लैंग्वेज हमें करनी ही नहीं है, हमने तो अपने टेक्निकल वर्ड्स पे ध्यान देना है। तो इसीलिए नोट्स खुद के बनाओ। हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स हैं उनके चार्ट बनते हैं, हाँ, फ्लो चार्ट्स बनते हैं, फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाओ, वो ये तो खुद याद करने के लिए आसान होते हैं और एग्जाम में वो तो ना दिमाग में जैसे फ्लो चार्ट बनाता हूं, दिमाग में सामने आता है पूरा चैप्टर, एक पेज में चैप्टर सामने आता है, फिर हमारे को ना चैप्टर के क्वेश्चंस में ना कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में भी, यार ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, तो जब वो फ्लो चार्ट सामने ना, फिर इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ ये वाला टॉपिक है, फिर उसको लिख सकते हैं, इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है, ऐसे वो चार्ट्स में, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है,
हम जैसे ये पैराग्राफ में याद कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। जितना चार्ट्स में, जितना उसको पॉइंट्स में देखेंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो नोट्स खुद के ही होने चाहिए। और अभी भी टाइम अच्छा खासा है, कोई ऐसी बात नहीं हाँ चाहिए एक पेज का नोट्स हो, फिर आप उसके समरी नोट्स बनाओ। आप ऐसे इस नोट को ऐसे बनाओ कि मुझे ये बुक दोबारा ना देखनी पड़े। सबसे बड़ी बात बिल्कुल, चाहे आप उसको कितना छोटा बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, खुद के हिसाब से। कुछ वर्ड्स जो आपके टेक्निकल वर्ड्स हैं उनको साइड में लिखो नोट्स के अंदर भी, हाँ ये मुझे ध्यान रखने हैं। तो खुद के नोट्स ही बेस्ट है, किसी और के नोट्स वो नोट्स नहीं है, वो एक अलग बुक की है। बिल्कुल। और ऐसा होता है जब खुद के हाथ से चीज बनी होती है तो वो याद हो जाती है, वो इमेज आती है सामने, हाँ कॉपी के इस साइड बना हुआ था ऐसे ऐसे। अभी भी मैं पढ़ाते टाइम अगर मान लो मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए थे, है ना, मैंने चार्ट वगैरह बनाए हुए हैं, मान लो मैंने बोर्ड पे तुम्हारे को चार्ट में समझाया होगा, तो वो जब मैं तुम्हारे को रिवाइज कर रहा हूँ ना तो मेरे सामने वो बोर्ड ही आ रहा है, वो इमेजिनेशन आ जाती है सामने। तो आप खुद बनाओगे तो खुद की चीज जल्दी इमेजिन हो जाती है। एक ना क्वेश्चन भूल गया, नहीं याद, ऐसे ही होता है जब एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अगले पे आ गए, बढ़िया, पहला चैप्टर थोड़ा थोड़ा साफ हो, अगले पे आ गए, बढ़िया, सिलेबस कर लिया, दोबारा रिवीजन के लिए उठाया, ये तो वही वाली फील है कि पहली बार कर रहे हैं। मतलब अगर अच्छे से आपने किया, नोट्स किया, टेस्ट वगैरह दिया, तो होता है कि पहली बार अगर 2 घंटे लगे, दूसरी बार 1 घंटा, तीसरी बार आधा घंटा, फिर 10 मिनट में चैप्टर होता है। बट काफी बच्चों का होता है कि हाँ सिलेबस कर दिया जैसे तैसे करके, ट्यूशन पे, स्कूल पे, हाफ माइंडेड होके, बट दोबारा आते तो दोबारा उतना टाइम लग रहा है, लगता है कि पहली बार यार कुछ याद ही नहीं रहता। उसमें वो कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ उनकी कमी आ रही है, ये सबसे बड़ी गलती है। हम लोगों को भागना नहीं, हाँ ठीक है, ये जो नए बैच वाले हैं ना उनके लिए भी स्पेशल चीज है, ये सबसे बड़ी गलती है। मैं भी अगर पढ़ा रहा हूँ ना तो मैं खुद बच्चे के साथ याद करने की कोशिश करूँ, मैं बार बार याद करूँ, ठीक है, मुझे खुद को लग जाता है यहाँ भी ध्यान नहीं है। 2 चैप्टर आप करें ना, मत भागो तीसरे की तरफ, मत करो, जितना करो उतना ही करती है, वापस पहले आओ। बिल्कुल बिल्कुल। अगले दिन आप पढ़ रहे, अगले दिन आप पढ़ रहे हो, कुछ नया मत पढ़ो, पहले वाला देखो क्या याद है या नहीं याद, उसके बाद आगे देखो। ये सबसे बड़ी कमी कहाँ है इंडियन इकोनॉमी में, जिसको बंदा फिर कहता है ये हुआ है बहुत मुश्किल है ना। इंडियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, जो बच्चा फटाफट, क्योंकि वो पढ़ने में इजी है, एक बार में याद भी रहती है, लेकिन जब बाद में कर लेते तो सब होश होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और कोई मैं कह रहा हूं दुनिया का कोई इंसान नहीं आपको करा सकता, आपका टीचर भी नहीं करा सकता, कोई भी नहीं करा सकता। उसकी एक ही चीज है, बार बार फ्रीक्वेंसी। कितने फ्रीक्वेंट होके आप देखो, जब आप विश्वास, जब आप पहली बार कर रहे हो ना, और आप 2-3 दिन बाद आपको दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जैसे आप 2-3 दिन बाद फिर आप थोड़ा टाइम डाल के बाद में करो, मतलब बाद में आप टाइम को बढ़ा सकते हो, शुरुआत में उसके फटाफट टच नहीं हो, ज्यादा उसको दूर मत जाने दो, 1-2 दिन का गैप लेते तो वो खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब आप बहुत अच्छे से ऐसे 10 बार कर लो, फिर आप चाहे 10 दिन का गैप ले लो, 12 दिन का, फिर कोई इशू नहीं, ये तब आपके मन में वो थोड़ा याद, और जितना आगे बढ़ रहे हो उतना वापस पीछे जाओ। फिर एक आजकल होता है बच्चों को कहता है, मैं कहता हूँ यार, और इन सभी बच्चों का सर टाइम ही नहीं है, हम आगे कैसे करेंगे, बड़े डॉक्टर ने मेरे पास नहीं सर टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, कैसे करेंगे, नहीं आगे आते जैसे सर अब आगे भी चैप्टर करना, और भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो मैं कहता हूँ देखो आप देख के जा रहे हो, ठीक है, अब आप यहाँ से घर भी जाओगे, इतनी देर में पॉइंट रिवाइज कर लो, सही बात, रिवीजन में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, देखो पता लगेगा आता या नहीं आता, नहीं आता तो टाइम बहुत लगा लेना, बस वो आते जाते खाते पीते बैठते, बस पॉइंट्स अपने मन में बोलते रहो, आ जाते हैं। एक जैसे मेरी क्या इंटरेक्शन होती है ना कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे जो किया है, तो जो मतलब होता है, इनको नया नया टारगेट होता है कि हाँ ऐसा चाहिए 98 99, तो इनको ना कहीं से वो अफवाहें भी सुनने को होती है, भैया अगर मैं जून तक सारा सिलेबस कर दूं तो मिल जाएगा ऐसा। आपका कब हो गया था? मेरा दिसंबर तक जाके हुआ था, स्लो चलो बट दिसंबर तक जाके था, 12 चैप्टर ना अच्छे से आते हैं, अभी ले लो टेस्ट, तुम जून तक कर दोगे, फिर जुलाई से रिवाइज करोगे, वो रिवीजन नहीं, वो शुरू से शुरू ही कर दो, वो 3 महीने वेस्ट है। आपने बहुत टाइम लगा, पहली बार में टाइम लगा, हाँ दिसंबर तक, लेकिन उसके बाद मैं 3 बार और कर लिया, जनवरी फरवरी में 3-4 बार और हो गया था, बहुत अच्छे से, क्योंकि वो बहुत अच्छे से हो चुका था, वो बेस्ट हो चुका, घर की नींव, वही वाली बात है, बहुत अच्छे से तसल्ली से, ठीक है। डायग्राम्स जो है बना देते हैं, ठीक है, हो जाता है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसके अंदर जो बातें हम लिखते हैं, जो कंटेंट हम भरते हैं, वही बात आ गई टेक्निकल वर्ड्स वाली, वो याद से नहीं होते, मतलब हेडिंग सब लिख देते हैं, बिजनेस में और आईईडी में, मैक्रो एक बार को सर जाता है, बिजनेस और आईईडी में क्या होता है, पॉइंट हमें याद है या पूछ लिया, ठीक है, हो जाती है टिक, अंदर क्या लिख रहे हैं उसके मेन मार्क्स हैं, और ऐसा नहीं है कि टीचर पढ़ता नहीं, थोड़ा जल्दी में होता है, ऊपर से पढ़ता है, लेकिन पढ़ता है, ठीक है। तो वहां जो गंद मार के आते हैं ना, जिसकी वजह से क्वालिटी खराब होती है, इंप्रेशन खराब होता है, वो चीजों को कैसे याद करें? देखो
ये बात बिल्कुल सही है, टीचर पढ़ेगा नहीं ना, लेकिन विश्वास अगर मैं आपका सर पेपर चेक कर रहा हूँ ना, जो एक दो वर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ उसमें मेरी नजर चली जाएगी, वो मुझे दिख जाएंगे, मिले हैं या नहीं मिले, नहीं मिले तो आधा नंबर काट, बिल्कुल ये एक नंबर काट। तो वो जब आप पॉइंट्स पढ़ रहे हो ना, वो पॉइंट्स के अंदर ही एक दो कीवर्ड्स होते हैं, जब आप उसको पढ़ रहे हो उसी को साथ, जैसे पॉइंट याद कर रहे हो साथ में वो वर्ड्स भी याद हो, वही है सबसे बड़ा तरीका कि आप पॉइंट्स याद करें, पॉइंट्स के साथ साथ, ठीक है, उसके साथ ही आपका जो मेन कीवर्ड है, चाहे वो खुद नोट करे चाहे आपको टीचर नोट करवा रहा है, वो कीवर्ड्स को भी साथ रखो। वो एक दो शब्द ही टीचर ढूंढता है, अगर एक दो शब्द भी ऐसा टेक्निकल मिल गया ना, उसमें पॉइंट टिक मारना, ठीक है, नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल। अगली चीज, सिंपल सी चीज की पिछले साल एमसीक्यूज आए, एमसीक्यूज में बेसिक सा क्या चल रहता है कि 3 से 4 एमसीक्यू देगा हद इजी, बाकी 10 एक देगा मीडियम से, वो भी लो क्लोज टू इजी होते हैं, लेकिन कुछ 4-5 होते हैं खतरनाक वाले, जिसने बहुत घुस के पढ़ा है उसी को मिलेगा। तो उसकी तैयारी में ना कसक सी रह ही जाती है, जितना मर्जी कर लो कम ही रह जाती है। आप बुक्स पढ़ लो, आप सैंपल पेपर्स कर लो, आप क्वेश्चन बैंक कर लो, आप ऑनलाइन सामान पढ़ लो, फिर भी ना बस ये ना आया कुछ और आ गया, कुछ नया निकल गया, तो जो डर मन में पनपा रहता है, जैसे मैंने पहले ही पूछा था, उसके एमसीक्यू की प्रैक्टिस को एक कंप्लीट सेट देने के लिए क्या मतलब, आप क्या सजेस्ट करते हो? देखो एमसीक्यूज वगैरह की तो देखो प्रैक्टिस है, ये बात बिल्कुल सही है, जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, हाँ, लेकिन आप लोग इतना मत घबराओ, जो आपका सिलेबस है ना उसी के अंदर है। हो गया एमसीक्यू, मान लो कई बार ऐसा होता है बहुत टेक्निकल एमसीक्यू आ जाता है, हम उसको देख के ही घबरा जाते हैं, तो आप उसको घबराओ मत, आप उसको देखो ये कौन से चैप्टर में से, इसको आइडेंटिफाई करो, उस चैप्टर का टॉपिक आइडेंटिफाई करो, उस टॉपिक को मन में रिवाइज करो, और उसके एमसीक्यू में सबसे बड़ी बात है विश्वास, आपको ना एक एक वर्ड को बड़े अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल, वहां पे सिर्फ शब्दों की गेम है, वो वर्ड्स तक आएगा, एक इधर का इधर हुआ, हाँ बस वो एमसीक्यू, क्योंकि उसमें पता है सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज में विश्वास हमने एक वर्ड में आंसर देना है या हमने टिक लगाना है, ठीक है, अगर कोई एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है ना तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, जैसे कई बार होगा इस तरह, देखो मैंने नीचे एक्सप्लेन करा सही है, मैंने कहा नहीं, ऊपर वाली बात भी जो है वहां से ही मैं चेक करना शुरू करूंगा, एमसीक्यूज में क्या ट्रू और फॉल्स, बस कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, हाँ। जिसने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना वो दोनों तरह के आर्गुमेंट्स आते हैं, लेकिन उसको रीजनिंग का टाइम नहीं है, तो आप देखो उसका जो जनरल आंसर क्या है उस पे ध्यान दो, जनरल आंसर आपको ट्रू लग रहा है, हाँ एक पॉइंट में फॉल्स भी है, लेकिन जनरल आंसर ट्रू है तो ट्रू हो, फॉल्स है तो फॉल्स हो। एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, अच्छा एक और सबसे बड़ी बात, एमसीक्यू से डरने की जरूरत नहीं है, बुक को एक दो बार अभी इन दिनों में ना दोबारा से रीड करो, ये बिना सोचे मेरे को याद नहीं करनी, ये सोच रहा मुझे बुक याद नहीं करनी, मुझे सिर्फ गो थ्रू होगी, रीड करनी, गो थ्रू करना है, मुझे एक बार पढ़ना है, उसमें आपके वो पढ़ने से क्या होगा, आपकी हैबिट्स बनेगी, आपको क्वेश्चन वगैरह समझ में आएंगे बहुत अच्छे से, और क्वेश्चंस को बस एमसीक्यूज की सबसे बड़ी खासियत यही है, एमसीक्यूज क्वेश्चन करने में लोग बोलते हैं एमसीक्यूज को 10-15 मिनट लोगे, उसमें टाइम लगाओ, उसके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, हाँ एक दो टेक्निकल होंगे, हाँ आराम से, वो इंसान वही करेगा जिसने बहुत मेहनत करी, वो है बोर्ड वालों को भी हर एक को 100 नहीं देना ना, 100 तो डिजर्व करता है, कि आप ओवरों से क्या हाल है उसके लिए आपकी प्रैक्टिस। बिल्कुल बिल्कुल, आपने को याद है अपन लास्ट टाइम में आपके एनसीईआरटी पढ़ी, बट एनसीईआरटी में से कुछ वर्थवाइल निकला नहीं, चाहे वो आईईडी की हो चाहे वो मैक्रो की हो, सोचा था कि हाँ एनसीईआरटी है सीबीएसई लेता है कुछ निकलेगा, 10वीं में जैसे होता है कि बच्चों को आता है एनसीईआरटी में से पेपर आएगा, 12वीं में आके इकोनॉमिक्स में चाहे मैक्रो हो चाहे आईडी हो, एनसीईआरटी की क्या वैल्यू है? देखो ये बात बिल्कुल सही है, मैंने इनको बोला कि आप क्योंकि हम डरे होते हैं, हाँ हमें होता है कि हम सब कर लें, कुछ रहना जाए, वही बात है कुछ रह ना जाए, लेकिन एनसीईआरटी जब हमने पढ़ा, हमने टाइम भी लगाया, और आज की बात देख लो, अब मैं बैठ के किसी को नहीं बोल रहा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस मिल गया, बिल्कुल, और ये एक्सपीरियंस इन लोगों को भी अच्छा है, इन लोगों को पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम इनको खुद ही बता रहे हैं, वरना ये पढ़ेंगे फिर खुद एक्सपीरियंस आगे ले सकते। एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी एक बुक है, आपके सैंपल पर है, सफिशिएंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो सिलेबस है वो अपडेटेड है, बिल्कुल बहुत पुरानी है, फिर आप पढ़ोगे फिर आपको लगेगा यार ये तो टॉपिक वहां था ही लेकिन उनका अंदर ये टॉपिक अब है ही नहीं, हाँ इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है कोई, तो इसलिए वो चीज एनसीईआरटी कोई ज्यादा खास जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपको वैसी जो आप लोग अपनी बुक में से कुछ उस पॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो वो ठीक है, उसके लिए बिल्कुल समझ, लेकिन कोई नई चीज आ रही है ना अगर एनसीईआरटी में तो उसको सोचो वो नहीं है, वो मत देखो। तो एक छोटा सा सेक्शन मैक्रो के लिए कोई 3 जनरल बातें आप बताना चाहो, आईईडी के लिए कोई भी 3 जनरल बातें कि हाँ इनका जरूर ध्यान रखना। मैक्रो में जो अपने एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर है, हाँ ठीक है, इनसे रिलेटेड तीनों वाले शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, हाँ हाँ इसके अंदर केन्स की बेसिक असम्पशंस याद रखोगे तो सारे कांसेप्ट क्लियर हैं,
बिल्कुल। ठीक है, बेसिक असम्पशन यही है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट भी क्लियर हो सकता है, हम फुल एम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं करें क्योंकि हमें सप्लाई बढ़ानी है। ये जो टेक्निकल बात है ना, इनको बहुत डिटेल में समझना। मैक्रो में फिर गवर्नमेंट बजट है, मैं सभी चैप्टर में बोल देता हूँ, गवर्नमेंट बजट है उसको एक चार्ट में बना लो, बहुत इजीली हो जाएगा, बीओपी बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट बड़ा बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, बहुत बच्चा, क्योंकि वो ना इसको इमेजिन ही नहीं कर पाता। जहां हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं ना, वो चीजें हमारे याद होने हजम होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो वो फॉरेन एक्सचेंज बच्चा इमेजिन क्यों नहीं इमेजिन करता है? तुम सोचो तुम्हारे पास डॉलर है, तुम्हारे को डॉलर चाहिए, तुम्हें हनीमून पे जाना है। ठीक है, तो तुम्हें क्यों चाहिए डॉलर? ये सीधी सी बात है, हनीमून पे जाना चाहिए, घूमने के लिए चाहिए, इन्वेस्टमेंट खर्चे ही हमारे। हाँ, ये बातें जनरल बातें हैं इसको, लेकिन वो चैप्टर ऐसा है, वो टेक्निकल बहुत ज्यादा हो जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इजी लो, नेशनल इनकम इतना तगड़ा मैंने ना मैक्रो पढ़ाने का मेरा कोई खास नहीं था, पर मैं नेशनल इनकम शुरू किया। मतलब ये चैप्टर तो परेशान करता है, ये पढ़ा दो, 1 घंटे की वीडियो है वो, पूरा नेशनल इनकम थ्योरी ने मेरे को अच्छे से करवाया। कमेंट्स आए, बच्चों को अच्छा लगा, मैंने पूरी मैक्रो पढ़ा दी। नेशनल इनकम कितना चार्ट बना के तो कुछ है ही नहीं उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो एक प्लस माइनस क्या है, कब है, उसका वो जीडीपी से एनडीपी, वो 3 चीजें, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनकम, बस ये 3 चीजें कंफ्यूज करनी है। जिसको पहले से क्लियर होगा ये इसका मतलब ये, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी की तो मैंने आपको बताई, पहले ही बताई, इंडियन इकोनॉमी तो एक ही गुरु मंत्र, मूल मंत्र, सब कुछ एक ही चीज है, बार बस। कम पहली शुरुआत में फ्रीक्वेंसी कम हो, टाइम लैग कम हो, धीरे धीरे आप टाइम लैग बढ़ा के अपने आप को बार-बार चेक करो, बस उसका यही। और जो जो पॉइंट्स है, विश्वास मैंने आपको बताया कि जो जो पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनकी स्टोरी बनाओ। जैसे हम लोगों ने स्टोरी बनाई, मोनिक्स बनाई, उन सबको रिमोनिक्स, तो उस तरह से। ओके, तो सबसे मेन चीज जो हम मैं मार खाता, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, ठीक है, लेकिन आता तो है, लिख के बताना मैं समझा सकती नहीं ऐसे बोल के। एक चीज होती है प्रेजेंटेशन, कुछ भी ना मतलब ऐसा जादू कर दो कि एग्जामिनर का देख के हो जाए दिल खुश। ये तो सबको पता है कि हाँ उसका दिल खुश करना है, उसी पे नंबर मिले। अब वो कैसे करना है, चीजों को किस तरह से लिखना है। एक तो ये चीज होती है, मैं शुरू में क्या कमी थी कि टेस्ट मान लो है, उसके आइडिया आंसर बनते हैं 2 पेज, आप 2 के 2.5 ले जाओ, 3 ले जाओ। मैं 2 पेज वाले को 5 तक भर देता था, मुझे आता है मैं भरूंगा। तो होता क्या कि मैंने सारा साल इतना पढ़ा है, अब मैं कितना लिखूं? तो उस चीज को फिल्टर आउट करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, और प्रेजेंट कैसे करना है उसके बारे में बताओ। देखो, प्रेजेंटेशन सबसे मेन चीज है, बिल्कुल। राइटिंग मैटर नहीं करती। सबसे पहले तो विश्वास याद रखो, मैं तो ये बोलता हूँ, पेन सिलेक्शन सबसे बड़ी चीज है। हाँ, है ना, जो पेन आपको लग रहा है आपका पेन इंक छोड़ रहा है, आपका पेन पीछे वाले आपका पेज पे लिख रहे हो, पीछे वाला पेज उससे भरा जा रहा है, तो वैसा पेन लो जो सिंपल रहे, इंक ना छोड़े। ठीक है, उस अपने हिसाब से देखो, और एक कोई दबा के लिखता है, कोई हल्का लिखता है। अब जैसे मेरे पास 1-2 स्टूडेंट बहुत हल्के लिखते हैं, उनके लिए मैंने डार्क पेन सजेस्ट कर दिया, डार्क पेन लो। ठीक है, और जो बहुत दबा लिखते हैं उनके लिए लाइट पेन। तो पेन सिलेक्शन सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद प्रेजेंटेशन में क्या है, कोई हैशटैग वगैरह ये सब नहीं, पॉइंट्स बनाओ। ठीक है, ज्यादा पैराग्राफ मत बनाओ, बिल्कुल। पैराग्राफ से कोई इतना नहीं पढ़ेगा। मैं टीचर हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा, और मेरे को दिख रहा है, मेरे को वहां पे मैं अपने वर्ड ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा है, काट दिया, नंबर नहीं मिलेगा। पैराग्राफ नहीं, पॉइंट्स बनाओ, A B C D ऐसे पॉइंट मार्क करके स्पेशली। ठीक है, और पूरा स्केल से यहाँ लाइन वहाँ लाइन, दोनों शीट्स पे, दोनों साइड पे, और बढ़िया वाला पॉइंट्स को मार्क कर। लाइन में तो बोर्ड में लगी लगाई जाती है पॉइंट्स। अगर आप उसके नीचे लाइन मार्क कर रहे हो तो उसके नीचे मत लिखो, थोड़ा सा स्पेस दो उसको, खुला देखो, शीटों में कम देना है, शीटों की कमी नहीं है। फिर आप लोगों ने जैसे थोड़े बहुत कार्टून्स वगैरह बना, कार्टून्स, ठीक है, इन लोगों को लगता है कार्टून पता नहीं क्या, नहीं, वो कार्टून है, वो एक प्रेजेंटेशन, एक क्रिएटिविटी है। फिर आप लोगों के जैसे 4 मार्क्स क्वेश्चन, तो आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए, कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन। हाँ, कंक्लूजन पहले तो इंट्रोडक्शन दोगे, उसने आपसे मैंने पूछा आपके मेरे को फॉरेन चेंज के सोर्सेज बताओ, पहले बताओ फॉरेन चेंज होता क्या है। फिर वहां से आप अपना क्वेश्चन शुरू करोगे, उसके फिर चार्ट बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, जितने पॉइंट्स हैं उनका एक डायग्राम बनाओगे। हाँ, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करोगे। हाँ, फिर एंड में उसका कंक्लूजन दोगे। कंक्लूजन तो जैसे मतलब आइसक्रीम बनाने के ऊपर एक चेरी लगती है ना, वो चेरी जो सुंदरता दिखती है ना, वो कंक्लूजन बिल्कुल जरूर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन के लिए आपको देखो, बार-बार ये प्रेजेंटेशन के लिए आप एग्जाम, आप 3 घंटे का वो सैंपल कर लो, अपने टीचर से करो, देखो उनकी प्रेजेंटेशन का आप करो। ज्यादा भी नहीं लिखना, कम भी नहीं लिखना, पॉइंट टू पॉइंट सब बात लिखनी है। उसको आपको छांटना है जब आप पढ़ते जा रहे हो। ये बार-बार रीडिंग से, रिटन प्रैक्टिस से भी काफी चीजें सॉर्ट होती है। अपने जैसे शुरू से टेस्ट चल रहे हैं, शुरू से मतलब चैप्टर हुआ, फिर टेस्ट, फिर दूसरा हुआ, फिर दोनों का टेस्ट, आगे बढ़ना ही नहीं ना। हाँ, और लेकिन काफी जगह से बच्चे पढ़ते हैं, पूरा सिलेबस हो जाएगा, फिर पहले चैप्टर का टेस्ट है,
उससे कुछ भी फायदा नहीं, वही कोई चीज। कोई आउटपुट और नहीं है। रिटन प्रैक्टिस चाहे तुम नए बैच वाले हो तो मतलब तुम्हारे लिए, और जो तब गया वो ठीक है, जैसे शुरू से जितनी रिटन प्रैक्टिस करोगे, अपनी चीजों को फिल्टर आउट करोगे, शुरू से जितना सिंप्लीफाइड होकर चलोगे ना, उतना आगे वही जाके। जैसे आपने पहले बोला, बिल्कुल विश्वास में सी बोला कि मैं पहले जब लिखता था तो मैं बहुत ज्यादा लिखने लगता था, लिखा था मैं 2 पेज का या फिर 5 पेज में लिख देता था। होता था क्योंकि फिर मैंने पढ़ा इतना सारा, मैं निकाल लूंगा मैं वो। रोकता था, नहीं ये फिर मैं कह रहा हूँ ये लिखने की क्या जरूरत है, जब ये पॉइंट लिख ही दिया, हाँ इससे रिलेटेड हो गया ना, ये बोरिंग मत करो एग्जाम में। बिल्कुल। एग्जामिनर के लिए बोरिंग नहीं चाहिए, ये बात तो भी लिखी थी, इससे रिलेटेड नहीं, एक बार जो उससे रिलेटेड उसकी बातें नहीं लिख दो, हाँ उसके बाद एक नई चीज, हर एक पॉइंट एक नई दुनिया होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है ना, एग्जामिनर को इंटरेस्टिंग लगे पड़ता है। हाँ एग्जैक्ट। ओके, तो मैक्रो में क्या दिक्कत आती है कि यार जो भी क्वेश्चन आता है ना, आंसर हमें आता है, हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ ऐसा है कि हम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे हैं। और आईईडी में क्या होता है, हर बार क्वेश्चन ही नया है, चीजें तो वही है जो हमने कहानी पढ़ी है, कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं, उन्हीं को उठा के वहां लिखना है, पर समझ आए तो ना। आईईडी में हर बार नई बात नहीं होता है, कोई नई बात घुसा दी, नया ईयर घुसा दिया, नई चीज होगी। मैक्रो में वो टर्म्स वही है, कुछ नई टर्म्स नहीं है, पर उसको इधर उधर कर देगा, सेंटेंस ऐसा बना देगा बच्चों को समझ नहीं आता। क्योंकि काफी बच्चे हैं कि इंग्लिश के बेसिक क्लियर नहीं, ठीक है, सब कुछ सही है, इंग्लिश ही नहीं आती अच्छी, तो वो चीज को समझ नहीं पाते, समझा भी देंगे, सब कुछ कर देंगे, समझ ही नहीं आएगा तो कैसे, वो चीज दिक्कत आती है। देखो ये ऐसी बात नहीं, ये किसी के लिए हम, मेरे लिए भी दिक्कत है, ठीक है, होता है। अगर मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी अपने एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं भी एक टाइम उलझूंगा, उस टाइम अपने आप को एक गहरी सांस लो, आराम से बैठो 1 सेकंड के लिए, उसके बाद क्वेश्चंस को बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे मैं देख रहा हूँ, एक एक वर्ड को, एक एक वर्ड से इंटरप्रेट करना शुरू करो, आपका क्वेश्चन आपको क्लियर करेगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा ना, आपको ये पता लग जाएगा ये कौन से चैप्टर का है, हाँ ये तो पता ये पता लग जाता है, और कहीं ना कहीं आपको टॉपिक भी आइडिया लग जाता है। अब उस टॉपिक को माइंड में रखते हुए उस क्वेश्चन को रीड करो, एक एक वर्ड को धीरे से। इतनी इंग्लिश वहां, इतनी कोई टेक्निकल, इतनी इंग्लिश नहीं होती तो हर कोई समझ ना आता, हर कोई समझ सकता है इंग्लिश, बस बात है, वो बात सही है भी, उन्होंने वर्ड्स को ऐसी तरह से घुमाया हुआ है, प्रॉब्लम आती है, तो आप एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ो, उससे आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, सारी बातें क्लियर होंगी, कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन करने से रहेगा, क्वेश्चन करने में चाहे आप 1-2 मिनट कम लगा दो, क्वेश्चन रीड करने में आपको टाइम वेस्ट करो, टाइम को पूरा अच्छे से यूटिलाइज करना है, वहां आप चाहे 5 मिनट फालतू लगा दो, वो वर्क दे देगा आपको। अदरवाइज जल्दी जल्दी में पढ़ोगे, लिख दोगे, फिर बाद बाद में अरे यार इसका आंसर ये तो ओ टाइम नहीं अब तो गया। बिल्कुल। तो वर्क सिर्फ क्या रहेगी, अगर आप इसको कोई बात नहीं, उसका टाइम लगाओ 5 मिनट एक्स्ट्रा, हाँ, इतना सफिशिएंट टाइम है, रीडिंग का भी टाइम मिलता है, 15 मिनट होता है, बहुत होते हैं। सब कुछ मिलता है। आईईडी में जैसे क्या होता है कि हाँ नए नए क्वेश्चन आ गए, पता नहीं लगता क्या है ये, कौन सा पॉइंट घुसना है। वही बात है, तुमने अगर नोट्स बनाए, नोट्स नहीं बनाए, तुमने फ्लो चार्ट्स वगैरह लिखे, एक चैप्टर को ना एक बस स्टेप बाय स्टेप समराइज किया, बस उससे ना क्लियर हो जाता है, छांटना ये शुरू करो। इंपॉर्टेंस ही, यही फीचर होगा, यही फंक्शन होगा, सब कुछ यही हो जाएगा, यही से क्लियर। हाँ वहीं से चीज है ये क्या। फ्लो चार्ट में सामने आता है, ये टॉपिक थे यार, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं होगा ना, वो टॉपिक में देखो अपने क्वेश्चन का आंसर कहां ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो उससे ना वो फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। सबसे मेजर चीज, सबसे मेजर, सारा साल सारे देश के बच्चे रहते हैं, आईईडी नया है, इनके लिए स्टिल 1 साल का पेपर है, अपने लिए बिल्कुल नया है, पहला बैच। कंफ्यूजन रहती है डाटा इतना डाटा है, याद नहीं होता, लगे पड़े हैं, काफी सोर्सेस से कर रहे हैं, बट जब एग्जाम आया कितना डाटा पूछा गया, सिर्फ 1 या 2 एमसीक्यूज थे, वो भी डेट्स के, परसेंटेज वाला कोई नहीं था, क्योंकि परसेंटेज की क्या दिक्कत है, एनसीईआरटी में अलग है, प्राइवेट हर बुक में अलग है, गूगल पे अलग है, तो ये तो अपने को लग गया पता कि हाँ भाई सीबीएसई तो हमें वो पूछ के परेशान नहीं करेगा, बट स्टिल कुछ तो उसकी इंपॉर्टेंस है। डाटा से क्या निकलता है, ट्रेंड्स निकलते हैं, वही बात है ना, वो तुम्हें बताया जाता है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में ना डाटा का एक मतलब ऐसा बता दो कि हाँ डाटा से पागल मत हो, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत सही बात है। डाटा जब लिखते हैं ना, जो बच्चा टॉप करना चाहता है, जो हाईएस्ट मार्क्स लेना चाहता है, डाटा लिखने से ना सामने एग्जामिनर का एक व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज, हाँ ये तो होता है, इंप्रेशन बढ़ता है, इंप्रेशन बहुत खतरनाक करता है। तो कोई बात नहीं, आप डाटा सारा मत याद करो, लेकिन याद जरूर करो, हाँ थोड़ा बहुत लिखने में आपको खुद को मजा आएगा, ठीक है। आप शुरुआत की ईयर का लिख दो, 90 और एंड की ईयर का, करंट अफेयर्स वाले ये जरूर याद रखो, ठीक है, और थोड़ा बहुत डाटा याद करो। आप जितना बार पॉइंट्स याद कर रहे हो ना, उतनी बार साथ साथ डाटा को भी रिवाइज करोगे तो हो जाएगा याद। ऐसी बात नहीं होता, करने वाले करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। हाँ नो डाउट टाइम लगता है, डाटा का अलग से समरी नोट्स बनाना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा याद करो, बिल्कुल डीप में जाके, इतना डिटेल मत जाओ। आप पूरी बुक में कितना डाटा है, सारा काम नहीं होने वाला,
कोई भी नहीं कर सकता, सारा काम का भी कोई भी नहीं, मैं भी नहीं कर सकता, सीधी तरह कोई भी नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल वाले कोई वीडियो देखने वाले और भी होंगे, लेकिन ऐसे नहीं, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, फिर ऐसा फिर अगर यही करना तो पूरा साल सिर्फ डेटा पे ध्यान दो, तब जाके शायद याद हो। तो बाकी तो छोड़ो, नहीं, डेटा को उतना ही याद करो जो बहुत रेलेवेंट है, जिससे आप अपना पॉइंट बना सको। और जब डाटा को बिल्कुल एज इट इज लिखने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्स में डालो। हाँ बिल्कुल, ठीक है, 15.4% 15% याद करो, ये इजीली याद भी हो जाता है। हाँ, ये चीजें याद भी होती है, तो उस तरीके से डाटा होगा। ठीक है, और बस आप अपनी शांति से आराम से जितना करना चाहते हैं, जितना कर सकते हो उतना करो। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जितना किया है उसको बार बार चेक करो, ये मुझे याद है या नहीं। टाइम टू टाइम खुद पे डंडा देते रहो कि हाँ आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल, आगे मत करो, देर जा इतना टाइम। अगला क्वेश्चन इसी में सॉल्व हुआ था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमने कर लिया पर खुद पे भरोसा से नहीं हो पाता कि हाँ मेरे से हो गया। वही बात है, टाइम टू टाइम जब खुद पे डंडा दोगे ना, कोई तुम्हें टीचर है उससे बहाने बना लोगे, टेस्ट में चीटिंग कर लोगे, जो भी कर लोगे, जब तक खुद पे वो नहीं होगा कि हाँ खुद से पूछो आता नहीं आता, और खुद का क्या गद्दारी करोगे। बिल्कुल वही बात है, सेल्फ मोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप लोग अपने आप को चेक करते रहो। थोड़ी सी बात है ना, इंसान, मैं कई बार बच्चों को बोलता हूँ, घर वाले बोलते हैं बेटे टेंशन मत, मेरे साथ अच्छा होगा, मैं बोलता हूँ सब बकवास बात है, बिना टेंशन के पढ़ाई होती ही नहीं। अगर आपने अपने आप को डरा नहीं रखा ना थोड़ा सा भी, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। थोड़ा बहुत डरा के रखो, एक याद नहीं है, एक बार सोच, दोबारा याद करो, दोबारा याद करो। अपने आप को चेक करना जरूरी है, दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद को पता लगे हाँ मेरे को आता है ना, बस ठीक है, डन सेट है। इसी के साथ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं खत्म। तुमने जो भी दिए थे ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है, कुछ रह गया हो तो बाकी कमेंट कर देना, कर लेंगे बातें। और जनरल क्वेश्चन सिंपल सा, बिल्कुल एक खाली जनरल क्वेश्चन है यार, पहले क्या होता था कि आज तक सीरियस नहीं लिया और पढ़ा, वो सारे साल एवरेज रहे हैं। इस साल के शुरू में भी क्या हुआ, कोविड था, सीरियस नहीं हो पाए, टीचर्स नहीं मिले, बुक्स नहीं मिली, माहौल नहीं था, जो भी था। लेकिन अब जब लगा है ना कि हाँ कुछ कर सकते हैं, तो बड़े डाउन सा फील करते हैं कि ये सारे जो बच्चे हैं, ये जो पूरी सोसाइटी है अपनी, जितने पास के बच्चे स्कूल और ट्यूशन वाले हैं, ये तो बहुत पढ़ चुके हैं, ये तो ऑलरेडी हमसे बहुत आगे है, अभी शुरू करते हैं। तो ये तो देखो ऑब्वियस है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, आपको भी पता है कि ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। ठीक है, अभी भी करो, बहुत कुछ कर सकते, बट वो चीज मन में रहती है कि यार इनको तो क्रॉस कर नहीं पाऊंगा, तो चाहे वो 33 पे रह जाओ, चाहे 50 पे, चाहे 70 पे, हूं तो इनसे पीछे ही ना, तो वो चीज अंदर ही अंदर दबा देती है। सेल्फ मोटिवेशन की कमी कह लो, या फिर खुद को ही अंदर परेशान से होते रहते हैं, इसी सोच में बिता देते हैं। इस सोच का 20% भी कुछ कर लो तो हो जाए, बट इस सोच में जाते हैं कि यार इनसे आगे नहीं निकल पाएंगे, वो वाली चीज थोड़ी खाती है। जब जागो तब सवेरा, हाँ सुना होगा ना। अभी जो लोग पढ़ रहे हैं ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों ने अब तक तैयारी करी थी ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, 100 में से 90 बच्चा ढीला होगा। हाँ आराम से, इजीली। तो वो टाइम आ गया है, अगर आप आज से चाहते हो तो 90 के आसपास पहुंचने का। वो 24 घंटे में या 5-6 घंटे करेंगे, तुम उसको 15 घंटे करो। वो एक दिन का काम कर रहा है, तुम 3 का करो। उनके बराबर क्यों नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल, अब तो टाइम काफी आ गया है। नाइट स्टडी तो हाँ, आप में तो अब वो लोग क्या होंगे, उन लोगों के दोस्तों का कोई बर्थडे होगा, वो जरूर जाएंगे। अब तो ठीक है, वो फंक्शंस वगैरह, अपने फैमिली फंक्शंस वगैरह अटेंड करेंगे, क्योंकि उनका टाइम है। तो दोस्त वो वहां टाइम अपना खराब कर रहे हैं, तुझे बस उसी टाइम को यूटिलाइज कर लेना, उनके बराबर। बिल्कुल, वो वहां से धीरे धीरे गिराएंगे, तुमने यहाँ से ऐसे, वो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब बराबर और हो जाओगे। हाँ, गारंटी है, काफी टाइम है, काफी गारंटी है। बस ये बात है, फिर एक दिन भी हम ढील नहीं देते, एक दिन भी नहीं सोचना ना आज में थोड़ा सा रेस्ट करो, नहीं। जब रेस्ट करने सोचना तो सामने देख, वो वहां बैठे, मुझे वहीं पहुंचना है। ठीक है, मेरे दोस्त वहां है, उसने पूरा साल करा, और मैं उसको ये कहता रहता हूँ, आजकल बल्कि बच्चों में ये बात कहता हूँ, मैं तो सोचो तुम उसके मुंह पे, मतलब कई भी बच्चे ऐसे हैं, तुम उनको बोलो देख भाई तू पूरा साल पढ़ा, हम 3 महीने, लेकिन हम 3 महीने तेरे साल जितना पढ़े और बराबर पहुंचेंगे, होता है और हो जाएगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा, होगा, बस यार टाइम ज्यादा लगेगा। अब एक दिन भी छोड़ना, वो एक आधा दिन छोड़ेंगे बीच में, तुम उस एक दिन को कवर करो, तुम उनके 3 दिन के बराबर ऐसे पहुंच जाओगे। तो ठीक है, सबसे लास्ट तो अच्छे से तैयारी करो, ये नहीं भी अब ढीले मत। सबसे लास्ट, सबसे मेजर चीज, एक बात को हम मान लेते हैं, जो कि कोई नहीं चाहता और काफी रेयर केस है, मान लेते हैं कि जून एंड में आके, जुलाई में आके गवर्नमेंट कहती है एग्जाम्स कैंसिल। ठीक है, तो एक तो जो बच्चे सारा साल पढ़े, एक वो बच्चे जो इस टाइम में भी पढ़े, उनके मन में आएगा यार ये तो मेहनत बेकार है। एक पढ़ा एक नहीं पढ़ा, दोनों के वही बराबर आंक खड़े, तो मन में आता है यार ये तो गया, क्यों, क्या फायदा वो पढ़ने का।
लेकिन मैं ही मानता हूँ कि चाहे नंबर आए ना आए, एक बार को नॉलेज कहते हैं ना, नॉलेज में मानो तुम 10 साल बाद से करियर में, नॉलेज भी काम नहीं आएगा, एक्सपीरियंस काम है। तुम जो लड़े ना, खुद से लड़े, दूसरों से लड़े, या तुमने वो फेस किया कि हाँ कैसे कम टाइम में चीजों को हैंडल करना है, क्या खुद पे बर्डन को मतलब पागल ना होके काम करना है, वो चीज करना है, वो चीज काफी मैटर करती है। मैं वही तो कह रहा हूँ। चलो ठीक है, आपकी इस बार एग्जाम नहीं होगी, हाँ क्या आपकी जिंदगी से पढ़ाई खत्म होगी? क्या जिंदगी के द्वारा पढ़ाई नहीं करेंगे? ठीक है, पढ़ाई करेंगे ना, पढ़ाई करते टाइम वो कॉन्फिडेंस चाहिए ना, बिल्कुल। तो ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि हमने इतने टाइम में भी करा है तो हम आगे भी कर सकते हैं। जब आगे करने जाओगे तो अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, चलो ठीक है एग्जाम नहीं होगा प्लस 2 में, मान लिया वर्स्ट सिचुएशन, मान लिया नहीं हुआ एग्जाम, क्या हम क्यों पढ़ रहे हैं प्लस 2, हम क्यों कर रहे हैं? बढ़िया कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, है ना? उन कॉलेजेस में तो एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट ही होगा, तो क्या एंट्रेंस टेस्ट में ये काम नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, एग्जाम तो होंगे। तो जो लोग कहीं भी किसी कॉलेज में जाना चाहते हैं अच्छे, उनके लिए तो एग्जाम होंगे। हाँ हाँ, सीबीएसई नहीं लेगा तो कोई और लेगा, एग्जाम तो होंगे, एग्जाम। ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपको पढ़ने की आदत रहेगी, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहेगा, तो जिंदगी में तो नहीं पढ़ाई खत्म होगी, पढ़ाई की तो शुरुआत हुई है। बिल्कुल। अभी तो तुम्हारी नर्सरी, पहला कॉमर्स के बच्चे हैं, हाँ। +1 नर्सरी है, ये यूकेजी है, अभी तो आगे बहुत आगे जाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, ग्रेजुएशन की तरफ जाना, सब कुछ जाना है। तो भाई पढ़ाई खत्म नहीं होती, आप अपने साथ साथ अपने आप को मैनेज करना सीखो, अपनी चीजों को मैनेज करना। यही तुम बिजनेस मैनेजमेंट में सीखते हो, बस वहां पे तुम बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, यहाँ पे खुद को कर रहे हो, बस मैनेज कर रहे हो, कैसे नहीं कर रहे हो। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ आज का एपिसोड करते हैं समाप्त। अगर आपने चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब, मर्जी है भाई, कल बिजनेस का और परसों अकाउंट्स का 2 वीडियोस आने वाली, आगे आपके हाथ में। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा काम, नीचे कमेंट कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी हो बताना जरूर बस। दैट इज इट, बाय बाय, मिलते हैं कल, ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सर।